तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है 15 सीक्रेट सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट। इस बुक के ऑथर है केविन क्रोस। इस ऑडियो बुक समरी को हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। इस ऑडियो बुक समरी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल को बेहतर करना। आजकल का समय के चोरों से भरा हुआ है, चाहे वो आपके फोन पे नए ट्वीट को नोटिफिकेशन हो, चाहे वो फेसबुक के नोटिफिकेशन हो, चाहे वो आपके कलीग का आपके काम के बीच में डिस्टर्ब करना हो। आपका समय हमेशा चोरी हो रहा है और एक बार वो समय खो गया तो फिर वो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। अपना ध्यान सही जगह रखने और अपने समय की इन चोरों से रक्षा करने के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप का इस्तेमाल जरूरी है। इन लेसन्स में हम यही ट्रिक्स और टिप्स सीखेंगे। 1440 इतना जरूरी नंबर क्यों है? 3210 सिस्टम क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब इस ऑडियो बुक समरी में हम जानने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, इस बुक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुग्रह करूंगा यार, कि आखिर ये सब जानकारियां मैं आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही होगा। तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ये सोचा है कि काश हमारे पास दिन में 1 घंटा ज्यादा होता जिसमें हम अपनी मनपसंद की चीजें कर पाते? वो एक्स्ट्रा 1 घंटा मुमकिन है, और वो भी बिना किसी जादू के। पर इसके लिए हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि समय हमारा सबसे जरूरी एसेट है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला उसूल है कि समय हमारा सबसे बड़ा एसेट है और वो भी वापस नहीं आता है। इस पे नजर रखने का एक अच्छा तरीका इसे टुकड़ों में बांटना है। जैसे एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और इनमें से हर एक का सही इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज को हमेशा याद रखने के लिए लेखक ने 1440 का पोस्टर अपने ऑफिस के दरवाजे पे चिपकाया था। यह हमेशा उन्हें अपने एक दिन के समय की सीमा याद दिलाता था। पर मिनट से ही क्यों? 86,400 सेकेंड्स क्यों नहीं? 1 मिनट कई तरह के कामों को करने के लिए काफी है, जैसे सिटअप्स करना, एक कविता पढ़ना या अपने पौधों को पानी देना। तो अगर अब आप अपने समय के महत्व को समझ लिया है तो अब समय आता है उसे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बांटने का। और ऐसा कर पाने का भी एक सीक्रेट है। अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क या MIT को चुनना और उसे प्राथमिकता देना। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी और आपके काम पे सबसे बड़ा प्रभाव डालेगी। हैरिसन मकान, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी सेंट लुइस में एक प्रोफेसर है, इस बात से सहमत है। एक ऐप डेवलपमेंट के लिए MIT एक प्रोग्राम को हायर करना होगा, या एक स्टार्टअप के CEO के लिए MIT एक बड़ी डील के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करना होगा। रिसर्च में ये पाया गया है कि रोज की MITs तैयार रखना, चाहे वो जो भी हो, फोकस बेहतर करने और खुशी का लेवल बढ़ाने में मदद करती है। चैप्टर नंबर 2। कई लोग अपने कामों की लिस्ट के बोझ से ही परेशान रहते हैं। आपके पास भी शायद एक ऐसी लिस्ट होगी, शायद उसमें भी कई ऐसे काम होंगे जो हफ्ते से वहीं बैठे बैठे आपका स्ट्रेस बढ़ा रहे होंगे। इनसे निपटने के लिए हमारा तीसरा सीक्रेट काम आएगा, लिस्ट के बजाय कैलेंडर का इस्तेमाल। रिसर्च में पाया गया है कि एक काम की लिस्ट में लगभग 41% काम कभी पूरे नहीं होते हैं। इस चौंकाने वाले नंबर के पीछे का कारण आसान है, इन कामों के साथ उनमें लगने वाले टाइम का कोई जिक्र न होना। इसीलिए कई मुश्किल या कम जरूरी काम छूटते रह जाते हैं। ये देखने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है, पर ये छूटे हुए काम अनचाहे स्ट्रेस का कारण बन जाते हैं, जिससे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है। इनफैक्ट फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने पाया है कि अगर लिस्ट के बजाय हम प्लान बना के हर काम करें तो हम स्ट्रेस से बच सकते हैं। ओलंपिक के जिम्नास्ट इस तकनीक का एक अच्छा उदाहरण है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने, स्कूल के काम करने, अपनी ओलंपिक ट्रेनिंग करने और यहाँ तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने में हमेशा सफल रहती थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने जरूरी कामों को हमेशा सही से शेड्यूल कर पाती थी। इस स्ट्रेटजी को टाइम बॉक्सिंग या टाइम ब्लॉगिंग कहा जाता है और इसमें हमें बस एक डिटेल कैलेंडर बना के रखना होता है। मिलर ने ऐसा ही किया था और इस वजह से उन्हें उन कामों को प्राथमिकता देनी पड़ी जो ज्यादा जरूरी थे, और आज भी वे घड़ी के साथ ही चलती हैं। हाँ, एक समय आएगा जब आपके कैलेंडर के किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। उस हालत में अपने काम को भूल जाने के बजाय अपने कामों को रिशेड्यूल कर लीजिए।
जैसे अगर आप दोपहर में जिम जाते हैं पर किसी दिन आपको दोपहर में फ्लाइट पकड़नी हुई तो जिम छोड़ने के बजाय उसे सुबह कर लीजिए। चैप्टर नंबर 3, ऐसा सबके साथ होता है। एक इम्पोर्टेंट डेडलाइन करीब आ रही है और उसके लिए काम करने की जगह हम फेसबुक, मैसेजिंग, टीवी इन सब में लगे हुए हैं। काम टालने की आदत एक बुरी बला है, पर खुशकिस्मती से इससे निपटने के भी नुस्खे मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सीक्रेट की। काम टालने की आदत से बचने के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन कीजिए। हम इसलिए काम नहीं टालते क्योंकि हम आलसी हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास जरूरी मोटिवेशन नहीं होता। अपने फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करके करने के लिए सिर्फ 2 सवाल काफी है। इस काम से मुझे कैसी खुशी मिलेगी और इस काम को न करने से मुझे क्या परेशानियां होंगी। जैसे अगर आपका गोल रोज एक्सरसाइज करना है पर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो बस अपने को मोटा और सुस्त इमेजिन कीजिए। ऐसा लगातार करते रहने से आप जल्द ही सोफा छोड़कर ट्रेडमिल पर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में ईमानदारी से सोचना भी आपकी काम टालने की आदत छोड़ने में मदद कर सकता है। जैसे अगर आपको लगता है कि आप अपने ब्रेक में जंक फूड ही खाएंगे तो आप इस बारे में ईमानदारी से सोचते रहें। आप खुद को ऐसा असल में करने से रोक सकते हैं। सोचते रहकर खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपने घर में रखे सारे जंक फूड को बाहर भी फेंक सकते हैं। अब हम तैयार हैं अपने 5वें सीक्रेट की। हमारे काम कभी खत्म नहीं होंगे और ऐसा होना एक अच्छी बात है, बल्कि अपने काम को प्राथमिकता देना और शेड्यूल करना अपने काम से चीजों को घटाने से कहीं बेहतर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। उन्हें पता था कि उनके पास काम की कमी कभी नहीं होगी, इसीलिए उन्होंने सब कुछ करने के बजाय बुक्स पढ़ने को अपने प्रायोरिटी बनाया। उन्होंने सिर्फ अपने कार्यकाल के दौरान करीब 95 किताबें पढ़ डाली। चैप्टर नंबर 4, कई बार हमारे सबसे अच्छे आइडियाज हमें बड़े रैंडम समय जैसे शॉपिंग करते या अपने कुत्ते को घुमाते समय आते हैं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम इन आइडिया को याद करके करने की कोशिश में सर खपाने के बजाय उन्हें लिख लें? इसीलिए हमारा 6ठा सीक्रेट, एक नोटबुक हमेशा अपने पास रखें। इस तरह अपने आइडिया लिख लेने से उन्हें याद रखना कहीं आसान हो जाता है। वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रांसन का कहना है कि उनके बिजनेस के सक्सेस के पीछे उनके नोटबुक का बड़ा हाथ है। वे अपने आइडियाज को लिखकर रखने को लेकर इतना सीरियस थे कि एक बार जब उनके पास उनकी नोटबुक नहीं थी तब उन्होंने अपना आइडिया अपने पासपोर्ट के पीछे ही लिख लिया था। उनका मानना था कि अगर किसी आइडिया को लिखा नहीं गया तो वह हमेशा के लिए खो जाएगा। अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपकी मेमोरी के लिए हेल्पफुल होते हैं। मनोवैज्ञानिक पाम मुलर और डेनियल ओपेनहाइमर ने अपने रिसर्च में पाया है कि जो स्टूडेंट टेड टॉक के दौरान अपने हाथ से नोट्स बनाते थे वे उन लोगों से ज्यादा अच्छे से चीजें याद रख पाते थे जो अपने लैपटॉप पे नोट बना रहे थे। अपने विचारों को लिखना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी जितना जरूरी अपने शेड्यूल को मेंटेन रखना है। यहीं पे 7वां सीक्रेट काम आता है। हमें अपनी ईमेल हर वक्त चेक नहीं करते रहना चाहिए, वरना दूसरे लोग आपका समय अपने हिसाब से चलाने लगेंगे। आम धारणा के उलट हर वक्त ईमेल चेक करना काउंटर प्रोडक्टिव यानी अनुपादक होता है। हर वक्त ईमेल चेक करना जुआ खेलने जैसा है। ज्यादातर हमें कोई नया मैसेज नहीं आता पर हम फिर भी दाव खेलते हैं इस उम्मीद में कि कोई नया मैसेज भी आ जाएगा, ठीक जुए की तरह। ये जुआ नशे की लत जैसा होता है और इससे हमारी फोकस और प्रोडक्टिव पर बुरा असर पड़ता है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका है कि अपने सारे न्यूज़लेटर को अनसब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप 3-2-1-0 सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दिन में बस 3 बार अपने ईमेल चेक करें और दिन भर में कुल मिलाकर 21 मिनट में ही अपने सारे मेल पढ़ लें। चैप्टर नंबर 4, अगर आपने कभी ऑफिस में काम किया है तो आपको पता होगा कि ऑफिस मीटिंग कितनी बोरिंग होती है। पर मीटिंग के साथ सिर्फ यही एक दिक्कत नहीं है। हमारा 8वां सीक्रेट यही है, ज्यादातर मीटिंग अप्रभावी होती हैं और उनका इस्तेमाल बिल्कुल आखिर में करना चाहिए। बल्कि 2015 के एक सर्वे के अनुसार 35% लोगों ने कहा कि वीकली स्टेट मीटिंग समय की बर्बादी है। इन 2 वजहों से, पहली, सारी मीटिंग में छोटी छोटी बातों पे समय बर्बाद किया जाता है। जो दूसरा, मीटिंग में आमतौर पे ज्यादा बोलने वालों का दबदबा रहता है जो दूसरे को मीटिंग में कुछ भी कहने से रोकता है। ये कई बार जरूरी जानकारी के पहुंच ना पाने की वजह बन जाती है। पर अगर मीटिंग करना बहुत जरूरी है तो लोगों से बैठकर बात करने की बजाय उनसे खड़े होकर मीटिंग करें। ये सुनने में अजीब लगेगा पर वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के अनुसार खड़े होकर की गई मीटिंग्स में तालमेल बेहतर होता है, आइडिया से जुड़ा हुआ काम होता है, लोगों के बीच इंगेजमेंट भी बेहतर होता है
और प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा प्रभावित होती है। याहू के सीईओ एक और अच्छी टिप देते हैं, मीटिंग सिर्फ 10 मिनट के अंतराल की ही रखनी चाहिए, जिसे एक हफ्ते में 70 मिनट तक रखी जा सकती है। अगर यही मीटिंग आधे घंटे की होती तो इतनी मीटिंग रख पाना पॉसिबल नहीं होता। दूसरे शब्दों में मीटिंग का टाइम कंट्रोल करने से आप दूसरों को अपना टाइम लेने से रोक सकते हैं। ये एक जरूरी पॉइंट है, क्योंकि दूसरे हमेशा आपका टाइम लेने की कोशिश करेंगे। ये बात हमारे 9वें सीक्रेट के लिए याद रखना जरूरी है। अपने गोल को पाने के लिए दूसरों को ना कहना जरूरी है। अगर आप किसी काम को हाँ कहते हैं तो आपको किसी न किसी चीज को ना कहना ही पड़ता है। ओलंपिक रोवर सारा हैंडरशॉप ने लोगों को ना कहने की कला में महारत हासिल करके ही 2012 के ओलंपिक के फाइनल्स में अपनी जगह बनाई थी। और साथ ही साथ रिसर्च में पाया गया कि लोगों को ना कहने वाले लोग ज्यादा खुश और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। चैप्टर नंबर 5। अब तक आपने ये देखा कि कैसे हमें अपने कीमती समय का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करना चाहिए जिनका असर सबसे ज्यादा होता है। इस गोल को अचीव करने में 10वां सीक्रेट हमारी मदद कर सकता है। इसके अनुसार पैरेटो प्रिंसिपल हमें सक्सेस के शॉर्टकट के रूप में कर सकता है। 1890 में इटालियन फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेडिको दामासो पैरेटो ने ये पाया कि उनके बगीचे के सिर्फ 20% मटर के पौधे ही 80% अच्छे और स्वस्थ मटर पैदा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को एक जनरल प्रिंसिपल के रूप में डेवलप किया, जिसे हम आज पैरेटो के 80-20 रूल के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है। जैसे इस रूल का इस्तेमाल करके आप अपनी कंपनी के खराब कर्मचारी को निकाल कर बचे हुए लोगों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो बचे हुए 20% लोग ही आपके 80% काम को करते हैं। ऐसा करने से आपकी कंपनी की कार्य क्षमता में एक अच्छा सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने हफ्ते शेड्यूल का विश्लेषण करके ये फैसला कर सकते हैं कि उस हफ्ते के सारे कामों में कौन से 20% चीजें आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर डाल रही है। 80-20 रूल के अलावा आप अपने सामने रखे कामों को भी उनके विश्लेषण की मदद से बेहतर कर सकते हैं। इसके मुताबिक अपने स्किल को जज करते रहने और उस हिसाब से अपने कामों को बांटते रहने से आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक एक्सपेरिमेंट को जो प्रोफेसर जूलियन बिर्किनशॉन और जॉर्डन ने किया था, इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस एक्सपेरिमेंट के अनुसार करीब 43% एम्प्लॉय अपने काम से नाखुश। सिर्फ कुछ ही सिंपल सवाल पूछकर प्रोफेसर ने जरूरी काम को आसानी से पहचान लिया था, जिसे उन्होंने एक हफ्ते के करीब आधे घंटे एक्स्ट्रा बचे थे। वो 3 सवाल थे। ये काम कंपनी के लिए कितना जरूरी है? क्या ये काम कोई और कर सकता है? और अगर मेरे पास सिर्फ आधा ही टाइम होता तो मैं ये काम कैसे करता? चैप्टर नंबर 6। सुबह 6 बजे उठना, 45 मिनट वर्कआउट करना और फिर एक स्वादिष्ट प्रोटीन रिच नाश्ता बनाना। सुनने में ये बड़ा मुश्किल लगता है, पर हमारे 14वें सीक्रेट सुबह का पहला घंटा आपकी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट सुबह की शुरुआत एक वर्कआउट से करना आपकी रचनात्मक के लिए फायदेमंद है। हम यहाँ न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर लेखक डैन मिलर को देख सकते हैं, जो अपने सुबह की शुरुआत आधे घंटे ध्यान और 45 मिनट वर्कआउट और ऑडियो प्रोग्राम्स को सुनकर करते हैं। इस दौरान वे खुद को फोन या न्यूज से दूर रखते हैं और अपने दिन की शुरुआत को पूरी तरह पॉजिटिव और प्रेरणादायक अनुभवों को देते हैं। उनका ये भी दावा है कि उन्हें अपने सबसे अच्छे आइडियाज इसी वक्त आते हैं। एक अच्छा नाश्ता और ढेर सारी पानी पीना आपकी सुबह की एनर्जी को और भी बढ़ा सकता है। ये आइडियाज बेस्ट सेलिंग लेखक और पॉडकास्ट होस्ट शॉन स्टीवेंसन के लिए एक बड़ी बात है। उनका मानना है कि एनर्जी ही सब कुछ है, इसीलिए वे अपने दिन की शुरुआत एक इनर बात से करते हैं, जिसमें वे करीब 800 ml पानी पीते हैं ताकि उनके शरीर की सारी गंदगी फ्लश हो जाए। बल्कि हमारी कार्य क्षमता समय के बाद में नहीं, अपना फोकस और एनर्जी बनाए रखने के बारे में है। कार्य क्षमता समय के बारे में नहीं, पर अपना फोकस और एनर्जी बनाए रखने के बारे में है। ऑथर ने इस तकनीक की मदद ली जब उन्हें लगने लगा कि उनके पास दिन में बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। पोमोडोरो टेक्निक की मदद से उन्होंने अपने दिन भर की एनर्जी को मैनेज करना सीखा और पूरे दिन अपनी एनर्जी बनाए रखने में सफलता हासिल। इस टेक्निक के कारण उनका लिखने का आउटपुट 600 शब्दों से 3500 शब्दों तक पहुंच गया।
इन सारी बातों को मिलाकर एक बात है कि सक्सेसफुल लोग, कुल मिलाकर सक्सेसफुल लोग अपने समय को अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। उनके सबसे अच्छे लाइफ हैक्स अपने कामों को प्राथमिकता देने से लेकर अपनी एनर्जी फोकस्ड रखने तक को भी अपनी जिंदगी में उतार कर अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना एक मॉर्निंग रूटीन जरूर बनाएं। अपना मॉर्निंग रूटीन बनाते वक्त सक्सेस कोच हल रोड सेवर का इस्तेमाल करें। एस यानी साइलेंस, कृतज्ञता, एटीट्यूड और ध्यान मेडिटेशन के लिए। ए यानी अफर्मेशन, अपने गोल और प्राथमिकताओं का। वी यानी विजुअलाइजेशन, अपने आइडियल लाइफ का। ई यानी एक्सरसाइज। आर यानी रीडिंग और आखिरी एस यानी स्क्रीविंग, अपनी नोटबुक में लिखना। थैंक यू, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।